नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं लोक भारती का पाठ 10 रात का चौकीदार देखेंगे। यह एक पूरक पठन है। इसके लेखक सुरेश कुशवाहा तन्मय है। पहले थोड़ा लेखक परिचय देख लें। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह एक कवि भी है और लेखक भी है। इनकी विभिन्न रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह इनकी प्रमुख कृतियां हैं। यह जो पाठ है वह एक लघु कथा है। लघु कथा उसे कहते हैं कि बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य उसमें होता है। छोटी कहानी के माध्यम से बड़ी बात कही जा सकती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को भी दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने खास चौकीदार पेशे से जुड़े हुए लोगों के बारे में ही बताया है। किस तरह वह पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन लोग उन पर शंका करते हुए उन्हें उसका पूरा मुआवजा भी नहीं देते। यह इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चलो बच्चों, अब हम कहानी देखते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। लेखक यहाँ वातावरण की प्रतिकूलता और चौकीदार का काम इसके बारे में बता रहे हैं कि कितना भी प्रतिकूल वातावरण हो, चौकीदार अपना काम करना बंद नहीं करता, हमेशा अपने काम में लगा रहता है। दिसंबर या जनवरी की जो ठंडी होती है वो बहुत अधिक ठंड होती है। हाड़ कपाती ठंड यानी बहुत अधिक ठंड। बरसात के दिनों में कभी कभी बहुत अधिक वर्षा के दिन भी होते हैं और गर्मी के दिनों में रातें बहुत उमस भरी होती है। उमस भरी यानी उष्णता। इस तरह का अलग अलग वातावरण होते हुए भी चौकीदार हमेशा अपना काम सतर्कता से करता है। वह सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हुए लोगों को सचेत करते जाता है। सचेत करना यानी जागरूक करना, सावधान करना। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है साहब जी पैसे, और वह यह काम तो करता ही है, उसके साथ वह पहली तारीख को पैसे मांगने भी लोगों के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और साहब जी पैसे, इसी तरह वह मांगता है। हमें यह कहानी इस तरह देखनी है कि लेखक और चौकीदार के बीच संवाद चल रहा है। कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से, महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम है। चौकीदार लेखक से कहता है कि रोज 1 रुपये के हिसाब से अगर ले तो 30 रुपये होते हैं मेरे महीने के। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिलते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है। चौकीदार बता रहे हैं कि उसे 60, कभी 50 ऐसे पैसे मिल जाते, इन घरों से पैसे मिल जाते, कभी 60 घर से मिलते, कभी 50 घर से। अगर त्योहार के दिन है तो कुछ लोग ज़्यादा के पैसे भी दे देते हैं, इतने में उसका गुजारा हो जाता है। गुजारा यानी जीवन यापन। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? लेखक कहते हैं कि जहाँ पर तुम काम करते हो उस कॉलोनी में 100-125 घर है और तुम्हें इतने कम घर से पैसा क्यों मिलता है?
तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने पूछा। लेखक ने चौकीदार से पूछा कि जो घर तुम्हें पैसे नहीं देते, जिस घर से तुम्हें पैसे नहीं मिलते, क्या उनकी चौकसी तुम नहीं करते हो? चौकसी यानी देखरेख करना, सतर्कता। हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी ओरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर भी हमसे पूछेगी ही, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते इसलिए चौकीदार ने ही चोरी करवा दी। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है साहब जी। चौकीदार कहता है कि जो लोग पैसे नहीं देते उन घरों की जिम्मेदारी भी उसी पर है, और उन घरों की तो ज़्यादा देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वहाँ चोरी हो गई तो वे लोग कहेंगे कि हम चौकीदार को पैसे नहीं देते इसलिए उसने चोरी करवा दी, और पुलिस भी हम ही से पूछेगी, झूठे आरोप लगाकर हमें फंसा भी सकती है। इस तरह की घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है, इसलिए जो लोग पैसे नहीं देते उनके घरों की भी मैं रखवाली करता हूँ। अब आगे की कहानी देखते हैं। लेखक चौकीदार से सवाल पूछ रहे हैं कुछ। लेखक कह रहे हैं, अच्छा बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। जिंदे यानी जीवित। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। सभी को, जितने भी जीवित संसार में लोग हैं उनको डर लगता है, चौकीदार कह रहा है। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। कई बार नशा करने वाले लोग, पत्ते खेलने वाले लोग या गुंडे बदमाश लोग अगर सुनते नहीं तो उनसे मारपीट भी हो जाती है, ऐसा चौकीदार बता रहा है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धोस मिलना तो रोज की बात है। झिड़कियाँ यानी गालियाँ, धुतकार यानी डांटना, और धोस यानी धमकी। शरीफ दिखने वाले लोगों से भी चौकीदार को बहुत सी परेशानियां होती है। दिखते तो शरीफ है लेकिन खुद को समझते कुछ और ही है, और चौकीदार को धुतकार देते हैं, डांट देते हैं। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। लेखक का अगला प्रश्न चौकीदार से, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना, फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। चौकीदार बता रहे हैं कि एक बार सवेरे 8-9 बजे कॉलोनी का एक चक्कर लगा लेता हूँ और तसल्ली कर लेता हूँ। तसल्ली यानी समाधान, कि सब ठीक है, और फिर घर जाकर अपनी रात की नींद पूरी कर लेता हूँ कि दूसरे दिन फिर से मैं काम कर सकूँ। आगे चौकीदार ने कहा कि वे अब उसे पैसे दे दे, वह अगले घर जाएगा। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों की करनी होगी, समझे? इतने सवाल पूछने के बाद लेखक ने चौकीदार से कहा कि तुम अगर बिना पैसे दिए लोगों की चौकसी करते हो, सुरक्षा करते हो, तो आज से मेरे घर की भी सुरक्षा इसी तरह करना। जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। उसने कोई वाद विवाद नहीं किया लेखक के साथ। चौकीदार इसी स्वभाव के होते हैं। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप में इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से करने वाला वह, यह रात का रखवाला स्वयं कितनी असुरक्षित और अकेला है। लेखक सोचते रहे चौकीदार के बारे में। चौकीदार बिना बोले ही चला गया। लेखक सोचते रहे कि चौकीदार के ऊपर कोई ऊपर से दबाव नहीं होता, उस पर नियंत्रण रखने वाला कोई नहीं होता,
फिर भी वह अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य निभाता है। वह लोगों की सुरक्षा निष्कपट भाव से करता है। निष्कपट यानी कपट रहित। वह रात का रखवाला स्वयं असुरक्षित और अकेला होता है, लेकिन लोगों की सुरक्षा करता है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा। ऊहापोह यानी उधेड़-बुन, सोच विचार। ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया। रात भर लेखक विचार करते रहे, इसी उधेड़-बुन में रहे कि उन्होंने जो किया वो सही है कि नहीं। इस उधेड़-बुन में उन्हें नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने पर लेखक ने एक निर्णय किया। उन्होंने चौकीदार को बुलाया। उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। आज चौकीदार को बुलाकर लेखक ने कहा कि तुम जो मेहनत करते हो उसकी पूरी मेहनताना तुम्हें मिलेगी। और चौकीदार ने इस बात पर भी कुछ प्रत्युत्तर नहीं किया, सलाम किया और चला गया। इस तरह लेखक के मन में चौकीदार के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। इस तरह लेखक बताना चाहते हैं कि बहुत से लोग चौकीदार को काम के मुबदले में पैसा नहीं देते। इस तरह से हमने नहीं करना चाहिए। समाज की व्यवस्था भी बिगड़ती है और उसके प्रति अन्याय भी होता है। समझ में आई सबको कहानी?